बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वो एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ये है ना कि माँ मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी। यही भजन आजकल हमारे मोदी जी भी गा रहे हैं। माँ, अम्मा, माता जी, माता श्री, आप जहां कहीं भी हो आपको नमन है। हे माता, आप मुझे जिता दो, आप कैसे भी करके जिता दो माता। हाँ, हम आपका पिंडदान करेंगे माता जी। माता बस एक बार जिता दो माँ। अब ये अपनी माता जी को याद कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से पूरे बिहार में एक ही मुद्दा चल रहा, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है कि बताइए भाइयों बहनों, हमारी माँ को गाली दे दिया। ये इनके लोग, बिहार के लोग, बिहार बंद करवा दिया, ये करवा दिया। तो मोदी जी तो लगे ही हैं माता जी की आराधना में कि कैसे भी करके माता जी हमको जिता दें। भाई साहब कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं, हाँ, कि मोदी जी की माता जी ही मोदी जी को बिहार में चुनाव लड़वा दे, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो जाए। ये कांग्रेस वाले चाह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए लगता है कि मान लो जो भी एक मसला हुआ कि मेरी माँ को गाली दे दी, गाली दे दी, ये टीवी डिबेट हो रहा है, ये हो रहा है, बिहार बंद हो गया, फलाना ढिमाका, ये सब हो गया, मामला थोड़ा सा शांत ही हुआ था कि आज भाई साहब कांग्रेस वालों ने एक वीडियो बना के डाल दिया कि मोदी जी आराम से जो है बेड में लेटे हैं, उनकी माता जी प्रकट हो गई। अब माता जी डांट रही हैं मोदी को, क्यों रे, है तू मेरे नाम पे वोट मांग रहा है? तुझे अपने काम की चिंता नहीं और ये वो मेरे नाम पे कब तक वोट मांगेगा और ये करे। ऐसा वीडियो कांग्रेस ने जारी कर दिया। तो जो माँ की गाली वाला मामला थोड़ा ठंडा हुआ था, ये भाई साहब फिर जोर पकड़ लिया। फिर सारे टीवी चैनल पे, फिर सारे बीजेपी के लोग, सारे भाजपाई, छोटे बड़े, ट्विटर इधर उधर, फेसबुक फेसबुक न्यूज चैनल, फिर भाई साहब ये देखिए माँ का अपमान। इस बार तो कांग्रेस के हैंडल से हुआ है। इस बार तो कांग्रेस वाले माँ का तो इतना अपमान कर रहे हैं, माँ का अपमान। अब बताइए, मोदी जी की माँ का अपमान हो गया। बताइए, मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही। भाई साहब, अपमान, गाली, ये सब एक ही चीज हो गया है। अपमान एक अलग चीज होती है, गाली एक अलग चीज होती है, बदतमीजी अलग चीज होती है। लेकिन भाई साहब इन लोगों के लिए सब कुछ एक ही हो गया है। तो कांग्रेस वालों ने ये वीडियो जो है डाल दिया। अब भाई साहब भाजपाई फिर उछल रहे हैं, है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बिहार की जनता जैसे इतने सालों से भुगत रही है, भाई साहब हमें तो लग रहा है आगे भी भुगतेगी। क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिहारी बेचारे कहाँ कहाँ, दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कहाँ कहाँ बेचारे, गुजरात, है ना, झोला टांग के चालू डब्बे में ठस ठस के वहाँ काम करने जाते हैं, है ना, कहाँ काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ पे लोग उन गरीब बिहारियों को लोग माँ बहन की गाली दे देते हैं। वो बेचारे इधर उधर ट्रेन के डब्बे में ठुस के गाली खाते हुए जाते हैं, और जहाँ कहीं काम करने जाते हैं वहाँ पर भी गालियाँ खा रहे। इनकी गालियों का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनकी माँ को गाली दे दी भाई साहब, सारा यही है। तो बिहारियों का हमको लग नहीं रहा कुछ बदलाव या कुछ इनका ये होगा, क्योंकि मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। जैसे ही मुद्दा, भाई पहले गाली वाली का भाजपा ने मुद्दा बनाया, तो जैसे ही मुद्दा थोड़ा शांत हुआ तो कांग्रेस वालों ने फिर वीडियो डाल दिया कि नहीं नहीं, इस बार तुम जो है मोदी जी अपनी माता जी के जो है रहमो करम से, उनके आशीर्वाद से ही तुम चुनाव लड़ो और बस। अरे इस तरीके की हरकतें करके अब उसके एवज में बीजेपी वालों ने भी एक वीडियो बना के डाल दिया है कि जिसमें राहुल गांधी अपनी मम्मी सोनिया जी का हाथ पकड़ के बार में जा रहे हैं, डांस बार में, और दोनों लोग बैठ करके पी रहे हैं, और एक बार डांसर डांस कर रही है और सोनिया जी कहती है डांस तो हमारे ज़माने में हुआ करता था। अब उन लोगों ने ये डाल दिया। अब कल को कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे कि बताइए, सोनिया जी को बार में दारू पीते हुए, डांस करते हुए ऐसा ऐसा सब दिखा दिया, ये माँ का अपमान नहीं है क्या, है ना। तो बीजेपी वाले बोलेंगे अच्छा तुमने जो वीडियो बनाया था वो माँ का अपमान नहीं था क्या। फिर उनके प्रवक्ता कुछ बोलेंगे, इनके नेता कुछ बोलेंगे, तुमने हमारी माँ का अपमान किया, तुमने भरे मंच से गाली दे दी, तुमने ये वीडियो बना दिया, तुमने भी तो वीडियो बनाया और तुमने सोनिया जी को गाली दे दी। सोनिया जी तो जिंदा हैं, हमारी माता जी तो मर चुकी हैं, और ऐसे कैसे गाली दे दी। और ये वो भाइयों और बहनों, हमारी माँ को गाली दे दी, भाइयों बहनों ऐसा नहीं होगा, बिहार सबक सीख। भाई साहब पूरा चुनाव इसी पे होएगा,
वहाँ जो गरीबी है, वहाँ के जो लोग बेचारे रोजी रोजगार के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, है ना। दिल्ली में देखिए वो एक ट्रेन में स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ हो गई थी, बेचारे कितने बिहारी लोग दब गए थे। अक्सर छठ में गांव जाना होता है, बेचारे जा नहीं पाते हैं, दिवाली में गांव नहीं जा पाते हैं। बच्चे लड़के लेकर के स्टेशन में धक्का मुक्की खा रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में जा करके मजदूरी, इन सारी चीज़ों की कोई चर्चा सुन रहे हैं आप? शिक्षा के मतलब क्या व्यवस्था है, कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, वो दरभंगा में एक एम्स खोल दिया था, कहाँ खोला आज तक ढूंढे नहीं मिल रहा है। पूरा बिहार मिलकर ढूंढ रहा है, पूरा इंडिया मिलकर ढूंढ रहा है कि यहाँ दरभंगा में एम्स था। है ये मुद्दा होना चाहिए कि भाई आपने जो एम्स बनाया था इतने साल हो गए, गया कहाँ? ये भाई साहब मुद्दा नहीं है। हॉस्पिटल में वहाँ पे दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कहीं चूहे घूम रहे हैं, कोई बेचारा कहीं भटक रहा है, कुछ नहीं, ये मुद्दे नहीं है। लोग भटक रहे हैं, लोग ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, लोग इधर भटक रहे हैं, बेचारे गरीबी ये वो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जंगल राज अलग चल रहा, कोई किसी को गोली मारे दे रहा, कोई किसी व्यापारी के घर में घुसा जा रहा है, कोई इसको ठांसे दे रहा है, कोई उसको ठांसे दे रहा है। ये सब भाई साहब मुद्दे ही नहीं है। बिहार का विकास जो है वो मुद्दा नहीं है। इतने सारे पुल गिर गए वहां पर, एक के बाद एक, धक्का धक 15-20 पुल गिर गए। कोई ये मुद्दा ही नहीं कि पुल कैसे गिरे, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, किसने भ्रष्टाचार किया। पुल बनते बड़ी मुश्किल से हैं और बने, और बनने के बाद में गिर गए। कई पुल तो उद्घाटन के पहले ही गिर गए। ये कैसे गिरे, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है भाई साहब। कोई बात नहीं, बस माँ को गाली दे दी। भाइयों बहनों, ये पूरे बिहार का अपमान है, ये पूरे एक एक बिहारी का अपमान है ना। ये लोग गालियां, भाई साहब गाली गलौज, ये माँ का अपमान हो गया। इसी पे सारा मुद्दा चल रहा है। तो सारे मुद्दे जो 5 साल बाद चुनाव आ रहा है, क्या अच्छा हुआ बिहारियों के लिए, कौन सा पैकेज मिला, उनके भले के लिए क्या काम हुए, उनके कल्याण के लिए क्या काम हुए, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है, इस पे चर्चा करें। वहाँ के लोग बेचारे नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करें। वहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग ट्रेनों में धक्के खा करके बेचारा कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा, वहाँ पे व्यवस्था नहीं। इन सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए। गरीबी है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ना भाई साहब, इधर बस माँ को गाली दे दी, माँ को गाली दे दी। ये बिहार चुनाव, ये माँ को गाली, माँ बिहार बिहार, माँ माँ बिहार बिहार बिहार, माँ माँ, बस इसी से हमको भैया चुनाव जितवा दो। और हमको कोई लेना देना नहीं है। एक बार हम चुनाव जीत जाए, उसके बाद में तुम लोग जिसको गाली देना हो दो, हमको गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी चुनाव के समय दिया, हम हमारे पास भी और कुछ है नहीं। मुद्दा होता तो हम भाई इधर उधर कुछ मुद्दे, अब वहाँ पे बाबाओं का मुद्दा नहीं चल रहा है, मंदिर बन चुका है, कोई धर्म का मुद्दा नहीं चल रहा, कोई दूसरा मुद्दा नहीं चल रहा है। अगर हम ये माँ वाला मुद्दा नहीं उठाएंगे तो हमसे आकर के लोग पूछेंगे भाई ये शिक्षा का क्या हुआ, वो दरभंगा में जो हॉस्पिटल बनाया था वो कहाँ चला गया, ये ट्रेनों में इतना पलायन हो रहा है, लोग गरीब सब यहाँ के बाहर दूसरी जगह नौकरी, यहाँ पे फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई, यहाँ पे तरक्की क्यों। भाई साहब ये लोग मुझसे पूछने लगेंगे। इसलिए भैया माँ को गाली दी, माँ को गाली दी, हम इसी पे टिके रहेंगे। बस माता जी, हाँ जहाँ कहीं भी हो अपने आशीर्वाद से, आप ही के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ बस माता, है ना, ये करवा दो। और ये चल रहा है बताइए देश में असली मुद्दों से। और जब तक चुनाव होते हैं तब तक ये सब है, इसके बाद आप देखोगे सब कुछ शांत हो जाता है। अब बिहार में घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं, है ना, जैसे झारखंड में घुसपैठिए ढूंढे जा रहे थे ना। चुनाव के बाद से आपने सुना कभी घुसपैठियों की कोई बात हुई? दिल्ली चुनाव में ये रोहिंग्या और ये घुसपैठिए, ये इतने घुस आए हैं, राशन कार्ड बना लिया है, ये फलाना ढिमाका। अब भाई साहब उसके बाद से दिल्ली में आपने सुना कि कोई घुसपैठिया पकड़ा गया, कोई अभियान चलाया गया, किसी को निकाला गया, किसी को खींचा गया, कोई मिला? कुछ नहीं। बस चुनाव तक, पूरे झारखंड में चुनाव में ये घुसपैठिए लोग और ये डेमोग्राफी और ये फलाना और ये। भाई साहब इतने साल से सरकार थी, घुसपैठिए आ रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम में भाषणों में और रैली में खाली बताते हैं कि हमको आने दो, फिर देखना में एक घुसपैठिया चुन चुन के निकाल लेंगे। हाँ इसके बाद तो भाई साहब जब तक चुनाव है तब तक ये मुंह से गोले दाग रहे हैं, वो मुंह से गोले दाग रहे हैं, ये माँ का अपमान, ये घुसपैठिए और ये SIR, ये वोट चोरी, ये फलाना ढिमाका। चुनाव हो गया, एक सरकार बन गई, 5 साल फिर सड़ो मरो खपो, हमसे कोई लेना देना नहीं। 5 साल हम अपना मौज काटेंगे, उसके बाद 5 साल बाद फिर आएगा, तब फिर देखेंगे।
फिर किसी से गाली वाली दिलवाएंगे, नहीं गाली वाली दिलवाएंगे, अपने आप को गाली दिलवा लेंगे। फिर हम कहेंगे भाई साहब देखिए एक 80 साल के बुजुर्ग को ये लोग गाली दे रहे हैं, जिसने देश की सेवा की, जिसने ये किया। अब बताइए ये क्या हमारी संस्कृति है? ये वो तो कुछ आ जाएगा, नया नमूना आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती रहती है और मेन मुद्दे गुरु पीछे। ऐसे ही चुनाव हो जाएगा, देखते रह जाओगे। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।